अब जैसे ही मैं इसका ये बोनट खोलूँगा ना, इसको अटकाने के लिए कुछ होगा ही नहीं अंदर। ये देख लो, कोई डंडा ही नहीं है। अगर मैं इसमें अभी तेल डलवाता हूँ तो मेरे को एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, तब जाके तेल डलेगा इसमें। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फ़िलहाल यहाँ पार्क में आ रखा था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन अपनी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट नैनो को लेके। इसमें बैठ के कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है सोफे में बैठ गया। और उधर देखो बहुत सारे डॉगी भी बैठ रखे हैं। सुबह सुबह का टेम्परेचर 28.9 डिग्री चल रहा है। तो फाइनली निकल चुका हूँ पार्क से। और यार अब तो सुबह भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, सुबह सुबह भी एसी चलाना पड़ता है अब, तब जाके थोड़ा ठीक सा लगता है। यहाँ से मुड़ना है मेरे को लेफ्ट। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था ना कि इसके बोनट का डंडा टूट चुका है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। वो भी आज ठीक कराना है। हो सकता है आज जाऊंगा, आज चला ही जाऊंगा ठीक कराने के लिए अभी घर जाके। अभी दिखाता हूँ आपको साइड में रोक के। जो आगे बोनट होता है ना, उसको अटकाने के लिए जो डंडा होता है वो टूट गया जंग लगने की वजह से, जिसकी वजह से वो बेल्डिंग कराना पड़ेगा अब, तभी जुड़ पाएगा। ऐसे नहीं जुड़ेगा वो। पहले मैं सोच रहा था ऐसे लग जाए, लेकिन ऐसे नहीं लग पाएगा। तो देखता हूँ, करवाऊंगा उसे भी आज ठीक। तो देखो अब दिखाता हूँ आपको। सुबह के टाइम यार बाहर तो मौसम अभी ठीक है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी होने लग गई है। अब जैसे ही मैं इसका ये बोनट खोलूँगा ना, इसको अटकाने के लिए कुछ होगा ही नहीं अंदर। ये देख लो, कोई डंडा ही नहीं है। अगर मैं इसमें अभी तेल डलवाता हूँ तो मेरे को एक हाथ से ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, तब जाके तेल डलेगा इसमें। यहाँ पे बेल्डिंग होगा वो, ये जंग लगने की वजह से ना टूट गया वो डंडा, तो उसे लगवाना पड़ेगा। वरना तो फिर ऐसे बार बार पेट्रोल पंप में खड़ा रहना पड़ेगा इसको ऐसे पकड़ के। बाकी गाड़ी देख लो, चारों तरफ से एकदम मस्त चमक रही है, एकदम क्लीन कर रखी है मैंने। थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी तो यार लगी गई इसमें, फिर भी पता नहीं कहाँ से, पर एकदम साफ कर रखी थी। और सामने से सनराइज होने वाला है। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। इससे पहले रोड पे भीड़ हो जाए और देखते हैं कितने रुपए का ठीक होता है। वैसे बिल्डिंग तो मेरे हिसाब से सस्ती हो जानी चाहिए, पर फिर भी चेक कर लेंगे एक बार जाके कितने पैसे बोलता है वेल्डिंग वाला। और रोड देख लो अभी के टाइम पे एकदम खाली से हो रखे हैं। खाली रोड की वजह से ही मजा आता है सुबह सुबह, नहीं तो दोपहर के टाइम में तो बिल्कुल मन ही नहीं करता गाड़ी चलाने का। दोपहर में ऐसा मिल ही नहीं पाएगा कि आप आराम से मस्त चलाते रहो, धीरे भी चलाओ या तेज चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ। ना ट्रैफिक है ना कुछ है, पर हमारी रेड लाइट हो चुकी है तो रुक जाते हैं। और अब नैनो चल रही है अपनी 60 की स्पीड में। ये देख लो, 60 से थोड़ी नीचे हो गई। ये लो अब पहुंच गई 60 में। 60 की स्पीड में इतनी तेज चलती है। 60-70 की स्पीड तो एकदम कंफर्टेबल है नैनो के लिए, मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसे। इस स्पीड में आराम से मस्त चल लेती है, चाहे कैसे भी चला लो। और इस स्पीड में ना इसके इंजन पे स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आरपीएम बहुत ज़्यादा पहुंच रखा है, लेकिन हाँ 80-90 पे चलाओगे तो आरपीएम बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये माइलेज भी कम देगी और उतनी मस्त भी नहीं चल पाएगी, मतलब इतनी स्ट्रेस फ्री नहीं चल पाएगी। और यार अभी तक ना उसका कोई अता पता ही नहीं है। जो मैंने Boodmo.com से कंडेंसर फैन मंगाया वो तो पता नहीं कभी आएगा। अभी तो पहले डिलीवरी वालों का मैसेज आएगा, जब वो डिलीवरी वालों के पास आएगा उसके भी 4-5 दिन बाद आता है वो प्रोडक्ट। आज 15 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख की उसकी डिलीवरी दिखा रखी है, मतलब अराइवल टाइम, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम। अब मेरे को तो नहीं लगता 17 को वो आएगा, पता नहीं कब आएगा, 20-25 तक आएगा। 20 भी मुश्किल ही है, 20 के बाद ही आएगा। तो ना ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लगी है Boodmo.com की। टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, बल्कि वो नोएडा से आना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा दूर से आना है। नोएडा मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता है, उसमें भी ये लोग इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर दूर से आना होता फिर तो ये पता नहीं कितना टाइम लगा देते। पर चलो देखते हैं, जब भी आएगा जब भी लगा देंगे। लेकिन वैसे किसी को इमरजेंसी हो ना, और वो सोच के चले कि इतना टाइम है मेरे पे, इस लगा के फिर मैं चला जाऊंगा घूमने के लिए, तो उस केस में तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। फिर तो आप अपने यहाँ से कहीं से ना ऑफलाइन ही खरीद लेना दुकान वगैरह से। 17 तक भी आ जाता ना वो फैन, तब भी ठीक था।
कम से कम गर्मियों में ठंडी हवा खा लेता। अब पता नहीं कब आएगा, गर्मी खत्म होने के बाद ही आएगा अब तो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, और भी लोग हैं वो भी यही कंप्लेंट करते हैं मेरे से कि Boodmo.com वाले या तो कैंसिल कर देते हैं या तो लेट देते हैं प्रोडक्ट, टाइम पे डिलीवरी नहीं करते, बहुत बार तो कैंसिल भी कर देते हैं। तो इसीलिए इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। वैसे तो ठीक है कि पार्ट मिल जाता है, अब मेरे पे तो मजबूरी थी, मेरे को मिल ही नहीं रहा था दुकान पे, या तो फिर मेरे को कश्मीरी गेट जाना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कश्मीरी गेट जाने से बढ़िया है कि यहीं से खरीद लूंगा। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि कश्मीरी गेट ही चले जाना चाहिए था, वहाँ कम से कम तुरंत मिल जाता उसी दिन, फिर उसी दिन या फिर अगले दिन उसे इंस्टॉल करवा लेता और अपना मस्त एसी में घूमता। पर अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, अब इंतजार ही करना पड़ेगा जब तक कंडेंसर फैन नहीं आ जाता। और एक इसमें ये भी दिक्कत है कि पेमेंट पहले ही ले लेते हैं। अगर पेमेंट पहले नहीं ली होती तो एक बार को मैं कैंसिल करके कश्मीरी गेट से ही लिया था। अब पेमेंट पहली हो रखी है, कैंसिल करूंगा तो और झंझट ना हो जाए, क्योंकि तुरंत तो देंगे नहीं है पेमेंट वापस। कैंसिल का वैसे ऑप्शन तो आता है उसमें, और अभी तक ना वो प्रोसेसिंग में ही है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। शिपिंग विपिंग में कुछ दिखाई नहीं रहा, सिर्फ प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जो पहले दिन दिखा रहा था वही आज भी दिखा रहा है। तो नैनो को लेके यार घर पहुंच गया हूँ, और इसमें टेम्परेचर अब 29 डिग्री हो गया। एक बार फ़ोन के टेम्परेचर से मिला के देखता हूँ इसे, देखते हैं अभी एक्चुअल में कितना हो रहा है। ओ भाई सेम ही दिखा रहा है, इसमें भी 29, अरे 28 हो गया, इसमें भी 29, मतलब 29 के आसपास ही है, तो सही दिखा रहा है ये। वैसे बाहर का टेम्परेचर मीटर तो सही है ये, वैसे एक्यूरेट दिखाता है। एसी चलने के बाद इतना एक्यूरेट नहीं दिखा पाता, लेकिन जैसे अभी एसी बंद है ना, तो अब एक्यूरेट दिखा रहा है बाहर का टेम्परेचर। और अपनी गाड़ी में अब तेल इतना बचा है, ये देख लो इतना तेल बचा है। चलो बंद कर देते हैं इसे, बहुत हो गया इसका। बंद होने के बाद ना इसमें ये वाली आवाज आती है, टो 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 टो, ये इस स्टीरियो की आवाज है शायद से। इस वाली लाइट को यार कोई यूज भी करता है? ये तो मेरी गाड़ी में जब से आई है ना, मैंने आज तक ऑन नहीं करी, ऐसी पड़ी रहती है ये। इस तरफ करोगे तो ये ऑन रहती है, सेंटर में कर दोगे तो गेट खोलने पे ऑन होगी। ये देखो ऐसे, गेट बंद करूंगा बंद हो जाएगी, और इस तरफ करोगे तो बंद ही रहती है। पर ये इतनी काम की नहीं होती, मैं तो कभी यूज ही नहीं कर पाता इसे, बस ऐसी पड़ी है ये जब से आई है, कुछ यूज़ नहीं हो पाती। ये यूज़ जाते हैं, पहले तो मैं इन्हें भी यूज़ नहीं करता था, लेकिन अब ये यूज़ हो जाते हैं। जैसे धूप वूप पड़ती है ना सामने से, तो उसके लिए सही रहते हैं ये। तो अब टाइम यार दोपहर के 11:30 हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल स्कूटी लेके आ रखा था किसी काम से, वापस घर जा रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने इसकी ब्रेक ठीक कराई थी ना, अब यार इतनी मस्त ब्रेकिंग हो गई है इसकी, जहाँ मार रहा हूँ वहीं रुक जा रही है। नहीं तो पहले यहाँ मारता था और आगे जाके रुकती थी, और कभी कभी तो रुकती ही नहीं थी, सिर्फ पीछे की ब्रेक सही थी इसकी। लेकिन स्कूटी में क्या होता है, सिर्फ आप पीछे की ब्रेक मारोगे ना तो फिसलती है ये, दोनों ब्रेक मारोगे तब सही लगती है ब्रेक। और ऊपर से आगे की ब्रेक खराब थी, तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए आगे पीछे दोनों ब्रेक एकदम सही होने चाहिए। इसमें ब्रेक शूज भी घिस रखे थे, और तार भी इसकी खराब हो गई थी, जाम हो रही थी, तो तार डली है आगे वाली ब्रेक्स की, और ब्रेक शूज डले हैं। पीछे वाले की भी खराब हो गए थे कुछ महीने पहले, तो वो तो मैंने चेंज करा दी थी, तार भी चेंज करा दिए थे, और शूज भी, ब्रेक शूज। लेकिन ना कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में पता है क्या है, पीछे वाली ब्रेक में तो एक ही तार लगती है, लेकिन आगे वाली ब्रेक में दो तार लगती है, मतलब 2 केबल लगती है। इस टाइम भी यार रोड पे इतना जाम हो रखा है, ट्रक वालों ने जाम लगा रखा है बहुत ज्यादा, ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए मेरा इस टाइम कार निकालने का मन नहीं करता। ये देख रहे हो सामने दोनों ट्रक फंस गए आपस में। बाकी यार अपनी स्कूटी देख लो कितनी मस्त चमक रही है, ये भी मैंने आज सुबह सुबह साफ़ करी है, नैनो के साथ साथ इसे भी साफ़ कर दिया। 1x में ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी आती है, वैसे 0.5x में ना क्लियरिटी कम हो जाती है। पर यार ये 5 साल पुरानी स्कूटी है, लेकिन आज भी एकदम मस्त शाइन मारती है। ये देख लो, शक्ल देख सकते हो आप इसमें अपनी, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डेंट आ रखा है, पर आज भी बढ़िया लगती है देखने में, चाहे किसी भी एंगल से देख लो। और अभी यार पीछे वो 2 टैंकरों ने जाम लगा दिया था, उसकी वजह से धूप में खड़ा रहना पड़ गया, फालतू में टैनिंग हो जाएगी। एक तो इतना बच के आता हूँ मैं धूप से। चलो स्कूटी स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पे थोड़ी सांस ली मैंने, बहुत ज़्यादा धूप में खड़ा कर दिया उन टैंकरों ने।